अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मरी कश्मीर टीवी और प्रोग्राम द हिडन माइक के साथ हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ुर रहमान मोहम्मद। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग योर प्रीशियस टाइम। और सर आज का जो हमारा सवाल है इस हवाले से काफ़ी मैसेजेस भी हमें आ रहे थे और काफ़ी ये जनरल सवाल है और काफ़ी जो है वो मसाइल से रिलेटेड है। वो ये है कि सर जिस भी तालीमी इदारे में आप डिग्री करते हैं सबसे पहले तो आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर डिग्री के लिए फ़ीस दे के। फ़र्ज़ करें सर आपने वहाँ से डिग्री ले ली, दोबारा आप भी आपने बाहर जाना है या यहाँ पर किसी इदारे में आपने जॉब करनी है तो वो डिमांड करते हैं कि आप इस डिग्री को अटेस्ट करवाएं। तो अटेस्टेशन के लिए आप वापस उसी यूनिवर्सिटी में जिसने आपको ये डिग्री जो है वो अलाट की है उसी में जमा करवाते हैं दोबारा फ़ीस के साथ। और वही यूनिवर्सिटी जिसने आपको पहले ये डिग्री जारी की है दोबारा अटेस्ट करती है कि कहीं ये डिग्री जारी ना हो। वहाँ से अटेस्टेशन के बाद ये डिग्री आप लेके जाते हैं HEC हायर एजुकेशन कमीशन में। वहाँ पर भी नई कतार और इसी तरह फ़ीस का सिलसिला पूरे प्रोसेस में तकरीबन आपका महीना डेढ़ लग जाता है। और HEC के बाद दोबारा फिर आपको मूफ़ा में ये लेके जाना पड़ता है जहाँ पर तकरीबन उनकी डॉलर्स में फ़ीस है और वहाँ पर भी महीना डेढ़ आपका लग जाता है। तो तमाम तर जो ये मरहला है इसमें आपकी 3 से 4 महीने लग जाते हैं और पैसों का ज़िया भी है, वक्त का ज़िया भी है। तो आप समझते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम होना चाहिए और आप समझते हैं कि ये जो अटेस्टेशन है जो आपको जो अदारा दे रहा है वो एनफ होना चाहिए और HEC तक होना चाहिए, ना कि मूफा तक और बहुत आगे लेंथी। और ऑनलाइन इसको होना चाहिए, ना कि जो है वो फिज़िकली आप आएँ लाइनों में लगें बैंक ड्राफ्ट दें। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। तो आपके क्या व्यूज़ हैं एज अ कंसल्टेंट, आप इसके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। और ये क्वेश्चन भी जो हमारी डेली लाइफ है उससे और ख़ास करके आज के दौर में उसमें आप देख रहे होते हैं कि अगर हम जो फॉरेन ऑफिस है उसे विजिट करते हैं या बाकी एम्बेसीज का, तो आप देख रहे होते हैं ख़ास करके HEC का बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। और जो ज़्यादा इस वक्त हमारे बहुत से नौजवान डिफरेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ओवरसीज़ के लिए कर रहे होते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो ये इसका अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जो दिल का जो बोझ है उसको ही हल्का कर सकते हैं। ये सिस्टम का एक फॉल्ट ऐसा है जिसमें बदकिस्मती से इस वक्त हमारे हुकूमती लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको अंदाज में संजीदा नहीं लिया गया। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, दुनिया इस वक्त काम को आसान कर रही है और उसके ऊपर जितना भी काम हो रहा है, आप घर बैठे दुनिया में शॉपिंग कर रहे हैं, दुनिया में अपने बहुत से काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा यही वाला, जैसे आपने कहा कि एक डिग्री जिस अदारे से आप लेके जा रहे होते हैं, दोबारा आपको फिर किसी जगह अप्लाई करते हैं, वही अदारा या कोई आपका जो काउंसलर है या 18 ग्रेड का जो अफसर है वो उसको दोबारा कर रहा होता है। जस्ट एक मोहर चाहिए होती है, स्टैम्प चाहिए होती है। गो कि आपके उस अदारे का या आपकी उस पूरी डिग्री का जो रिकॉर्ड होता है वो इस वक्त ऑनलाइन मौजूद होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम फाइल हमारा फॉल्ट है। इसको तब ही बेहतर किया जा सकता है कि जब अवामी रद्द-ए-अमल हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अवाम सहती जाती है चीज़ों को, जिस तरीके से जो भी हमारा SOP बनी होती है जो भी इदारों में, हम 2-2 दिन लाइनों में लगे रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई हम जो है वो कंप्लेन नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम कोई अपने जज्बात का वो उसको ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है उस जो भी बॉडी होती है मॉनिटरिंग उस तक नहीं पहुँचाएंगे। सेम लाइक आप देखेंगे अगर आप नादरा ऑफिस में जाते हैं तो लोग लाइनों में खड़े होते हैं, घंटों खड़े होते हैं। तो वहाँ जाके जो है ना उनका नंबर आता है 2-3 घंटे बाद, तो उसको बताया जाता है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट लेके आएँ। तो इसमें एक तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक्स का भी जो है उसका भी एक ये है कि वो भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। सबसे पहले तो अगर ख़ास करके जो चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं जिसमें हमारा इन्फ्लुएंस है और अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत रईस से बहुत तकलीफ़ में इस दौर से बचें, तो सबसे पहले जो भी हम काम करने चाह रहे हैं इस वक्त आपको नेट के ऊपर, ChatGPT के ऊपर बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें आपको प्रॉपर रहनुमाई मिल जाती है। तो उसके ऊपर अगर हम उसकी पूरी जानकारी लेके जाएंगे तो हमारा बहुत सा टाइम बच जाएगा। और जो सिस्टम फॉल्ट है जिसमें मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक प्रेशर है वो गवर्नमेंट को जो है उसके ऊपर डाला जाए और लोगों को जो है इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया जाए कि ऐसी क्या ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, देखें आप छोटी सी भी कोई इस वक्त है दुनिया में डिजिटल कोर्स करते होते हैं, जैसे आपके पास यूडेमी है, डिफरेंट एरियाज़ के जो आपको प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, तो उनका एक ऑनलाइन लिंक जनरेट होता है। आप दुनिया में किसी भी जगह जाते हैं तो आपके पास सिर्फ वो लिंक हो तो वो आपकी डिग्री वेरीफाई होती है। इवन ये भी लिखा होता है कि उसमें कितने क्रेडिट आवर्स आपने पढ़ा है, कितनी आपने उसके अंदर प्रैक्टिस की है और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर जो है अभी उस तरह से जो गवर्नमेंट का बेसिक काम है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि लोगों को आसानी के बजाय मुश्किल में डाला जाता है। हम डेली रूटीन में देखते हैं, अगर आप ये देखें कि जो ट्रैफिक पुलिस है जिसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो आप देखते हैं कि जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको बहाल करना और उसको बहुत स्मूथ करना होता है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ 22 व्हीलर ट्रैलर को भी वो चौक में खड़ा होकर जो है ना उसके ऊपर उसको कर रहे होते, चालान कर रहे होते। उनको ये नहीं हो रहा हो कि इसकी वजह से, इस बड़ी व्हीकल की वजह से कितनी ट्रैफिक मजीद डिस्टर्ब हो रही है। वो अपना जॉब ये समझ रहे होते हैं कि हम चालान करना या उस चीज़ को रोक लेना या उसकी ये हमारी बड़ी बुनियादी चीज़ है। वो जो बेसिक थीम होता है कि उस जो भी ऑफिसर होते हैं ट्रैफिक वाले, उनको इसलिए मामूर किया जाता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी लेके आएँ। तो ये वो बेसिक हमारे यहाँ कि आप समझ लें कि एटीट्यूड है जो लोग इस जॉब में भी होते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे होते, जैसे आपने मोफा का बताया, आप दक्कम पेल के बाद जब किसी ये होता है कि आपको किसी काउंटर पे नंबर आ भी जाता है तो जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं वो आपको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे होते अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मतलब सिस्टम के ऊपर तो चलो हमें काम करने में हो सकता है कितना टाइम लग जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो डिफरेंट आप देख रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो काउंटर्स के ऊपर लोग बैठ रहे होते हैं या इस तरह से वो प्रॉपर आपको सही से डील नहीं कर पा रहे। तो वो वही होता है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हम अफसर बन गए हैं या हमारी इस तरह की जॉब लग गई है, तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा जो रोल है वो लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करना है। तो मैं इसको ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल एक उससे लेकर हमारी तमाम जो जितना भी सेटअप है उस पर हमें अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से और बाकी जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनसे मैं ये ख़ास करके आपके चैनल की तवज्जो से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप समझते हैं कि चाहे वो कोई इंडिविजुअल अदारा हो या पूरा सिस्टम हो, उसमें जहाँ पे भी आप कुछ समझते हैं किसी चीज़ के ऊपर दुनिया के मुकाबले में चेंज आनी चाहिए तो आप उसके ऊपर बात करें, आप उसके ऊपर बोलें, आप उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आप कोई सजेशंस दें, कोई क्वेरीज है तो उसको सामने डिस्कस करें। मेरे ख्याल में यही महज़ब मुआशरों की जो है कि अपना जो है वो पहचान होती है। और गवर्नमेंट को भी मैं उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि देखें जो भी आपका जो लोगों की ओपिनियन आ रही होती है तो उसको आप सुने और जो पॉसिबल सोल्यूशन है आप उसकी तरफ जाएँ, ना कि जो आपकी जो रटी रुटाई आपकी जो चीज़ें हो रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग में। मैं एक और चीज़ जो है जो इससे रेलिवेंट तो शायद नहीं है लेकिन मैं उसको भी ऐड करना चाहता हूँ। देखिए वही बात कि मैं सिस्टम के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अब जैसे आप देख रहे होते हैं कि हमारे आजकल सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों की छुट्टियाँ जब हमारे दौर थे तो सर्दियों की छुट्टियाँ होती थी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, आगे चला गया, लेकिन गवर्नमेंट ने वही रेट लगाई हुई है कि जी आपने उन दिनों में छुट्टियाँ दे दी। फिर जब आपकी रियल में सर्दी होती है जनवरी के स्टार्ट में तो गवर्नमेंट उन छुट्टियों को एक्सटेंड कर रही होती है। 2-2 महीने जो है बच्चों के उसके देख रहे होते हैं कि उनकी जो तालीम है वो मुतासर होती है। तो ये सारी चीज़ कहने का मकसद ये है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना है और उसमें जो पब्लिक प्राइवेट जो हमारी जो पार्टनरशिप है और गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो सर्विंग अदारे हैं जैसे जिसमें आप समझते हैं कि लोग जाके जलील हो रहे होते हैं, उसके अंदर जो हमारा किरदार है और ख़ास करके जो उसमें जो फ्रंट के ऊपर जो लोग होते हैं उनको भी अपना बिहेवियर बेहतर करना और ओवरऑल हमें एज अ मुल्क की जो सिस्टम है उसके ऊपर काम करना है। थैंक यू वेरी मच।